अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और उन्होंने कहा ए और बी की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। ठीक है, अब ये 2 जो है 2 इस मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 4 -3 और ए। ठीक है, ये ए है प्लस 3 जो है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ही हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन भी है। तो ऐड हम जब करेंगे जब ये हमारा पूरा मैट्रिक्स इससे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मैट्रिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद जो है इसका आंसर जो आएगा उसको हम ऐड करेंगे दोनों से। ठीक है, ये इक्वल के राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या किया, जहाँ हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे 4 + 3 किया तो 7 आया। ठीक है, अब 7 हमने जो है हमारे पास ये दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 7 ही है। ठीक है, अब क्या है 8 + 3b = 10। हमने तीनों मैट्रिक्स की यही साइड देखी है। ठीक है, अब ये क्या है 2a - 12 = 1। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई है। ठीक है, अब इसमें से हमारी b की वैल्यू निकल सकती है। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। देन जो है हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है 2a - 12 इक्वल है 1 के। यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल आई 12, यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मैट्रिक्स गिवन है ए और बी का, और उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका ये है a + b का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इन्होंने कहा ये प्रूफ करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की a + b का होल का ट्रांसपोज। अब इसमें हमने क्या करना था कि सबसे पहले हमने ऐड करना था, मतलब ब्रैकेट के जो अंदर वाली चीज़ है वो चीज़ सॉल्व करनी थी। ठीक है, a + b हमने सॉल्व करना था, तो हमने a का मैट्रिक्स लिया प्लस b का मैट्रिक्स लिया। ठीक है, ये आया। देन हमने उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि ट्रांसपोज होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ली। ठीक है, राइट हैंड साइड ली, उसका क्या था a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। उसमें हमारे पास था कि a + b का होल का ट्रांसपोज। तो हमने ब्रैकेट जो ब्रैकेट वाली चीज़ थी वो पहले सॉल्व की। लेकिन अब इसमें क्या है, पहले हमने a ट्रांसपोज सॉल्व करना है, फिर b ट्रांसपोज सॉल्व करना है, फिर हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, अब a ट्रांसपोज हमने क्या किया, ये हमारे पास अभी ट्रांसपोज नहीं लिया। ठीक है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है कि लेने लगे हम, ये हमने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, देन सेम एज इट इज़ प्रोसीजर हमने बी ट्रांसपोज के साथ किया। इसके बाद हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। ठीक हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 5th पार्ट है, b + b का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो अगर इन्होंने ये वैल्यू गिवन है ना तो इसका ही ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, वो सिमेट्रिक हो गया। और अगर तो सिक्यूर सिमेट्रिक आप लोगों ने निकालना है, यहाँ पे सिक्यूर सिमेट्रिक लिखा है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, -b + b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये होगा हमारा सिक्यूर सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, b + b का ट्रांसपोज इक्वल हुआ इसके। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है इज़ अ सिमेट्रिक निकली। ठीक है, सिमेट्रिक में ट्रांसपोज आया। अब हमने क्या किया, b + b का ट्रांसपोज सॉल्व किया, क्योंकि वो दोनों में आ रही है ये वैल्यू। ठीक है, जब दोनों में आ रही है तो हमने b का ट्रांसपोज पहले निकाल लिया, वो हमारे पास ये आया, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिंपल ये b की वैल्यू है और फिर हमारे पास b की ट्रांसपोज की वैल्यू है। ठीक है, उन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आया, फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो क्या ये दोनों सेम है? ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है कि ये जो है b + b का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, आज की ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।